मैं पंडित रजनीकांत पाठक जोशी उपचार केंद्र बोकारो डिस्ट्रिक्ट झारखंड से बोल रहा हूँ। सनातन धर्म में हर एक महीना का महत्व है और हर एक महीना में कुछ ना कुछ हम लोगों का पर्व त्यौहार लगा रहा है। कार्तिक महीना एक बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण महीना है। इसमें बहुत चीज़ की पूजा होती है। जैसे आपको बुद्धि चाहिए, गणेश की पूजा, धन चाहिए, लक्ष्मी की पूजा, तो ये सब चीज़ दोनों होता है कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में। अब कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, उसका भी हम लोग वीडियो डाले हैं पहले कि दिवाली में कैसे मनाना चाहिए, दिवाली में क्या क्या कीजिएगा तो आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा और ये चीज़ करने से आपको फायदा होगा। अब मैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष के बारे में बता रहा हूँ कि कार्तिक का शुक्ल पक्ष का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसमें भी अगर कार्तिक के महीना में, पूरा कार्तिक के महीना में अगर कोई भी आदमी तुलसी के पेड़ के पास सुबह और शाम दोनों समय अगर घी का दीपक जलाए तो आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, रावण संहिता में दिया हुआ है कि कोई भी आदमी अगर कार्तिक मास में बेल के पेड़ के पास घी का दीपक जलाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, तो उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसमें शुक्ल पक्ष में करता है तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष कब से शुरू हो रहा है? कार्तिक शुक्ल पक्ष 14 नवंबर 2023 से शुरू हो रही है और 27 नवंबर 2023 तक रहेगी। अब इसमें भी बहुत बड़ा पर्व है। जैसे कि 14 तारीख को गोवर्धन पूजा था, अन्नकूट का पूजा था, तो ये चूँकि 14 तारीख के बाद 14 को भी था और 15 को भी था, इसीलिए औरत लोग गोवर्धन पूजा 15 को की है और 15 को चित्रकूट पूजा भी था। चित्रकूट पूजा कायस्थ परिवार के लिए बहुत ही शुभ है। इसमें जितने कायस्थ परिवार के आदमी हैं वो हर एक आदमी इसको कलम दवात की पूजा करते हैं, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, अपने इष्ट चित्रगुप्त से बोलते हैं कि हे चित्र भगवान, हमारे ऊपर दया दृष्टि रखिए, हमारे घर में सुख शांति प्रदान कीजिए। वो अपना साल भर का लेखा जोखा लिखते हैं, कितना आमदनी हुआ, कितना खर्च हुआ, इस सब का विवरण वो लोग देते हैं प्रत्येक आदमी को। तो चित्रकूट पूजा जो है सो चित्रकूट भगवान, ये भगवान है, इनके पास तो कोई चीज़ छिपा नहीं है और आप स्वतः अपने से लिखते हैं और चित्रकूट मान पर चढ़ाते हैं। तो उस समय हर एक आदमी को जो रियल फिगर होगा वही देना चाहिए और ये कभी मन दीजिए कि हमारा जो है निगेटिव जा रहा है। आप ये लिखिए, आप उसमें जरूर लिखिएगा कि हमारा जो पोजीशन है, आर्थिक पोजीशन है, वो ठीक है, अभी भी हमारा ठीक था, पहले भी ठीक था और हे चित्र भगवान मुझे कृपा कीजिए कि हमारा अगला साल भी ठीक रहे। अब इसके बाद एक आता है छठ व्रत, जिससे कि दिवाली हमारे तो शुभ था, उसने छठ व्रत का भी बहुत बड़ा महत्व है। छठ व्रत की पूजा बिहार में काफ़ी तो पूरा विदेश में हो रहा है। अभी तो हम ये भी देखे हैं कि अमेरिका में भी कुछ आदमी छठ पूजा के जो उसका दिया हुआ पेपर में कि वहाँ भी छठ पूजा लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो छठ पूजा भी बहुत बड़ा पूजा है। इसमें सूर्य की पूजा होती है, और सूर्य एक ऐसे देवता हैं जो कि अगर सूर्य का पूजा कीजिएगा तो आपके यहाँ आत्मबल की वृद्धि होगी, आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी, आपको कोई भी बीमारी नहीं पड़ेगा, बोन संबंधी कोई बीमारी नहीं होगा, हार्ट संबंधी कोई बीमारी नहीं होगा और सूर्य के प्रकाश लगने से आपके बॉडी में जितना भी निगेटिव है उस चीज खत्म होगा। सूर्य जो है सो आत्मा कारक है, पुरुष ग्रह है, इसलिए सूर्य छठ का बहुत बड़ा व्रत है। अब ये सूर्य पर्व 4 दिन तक चलता रहता है। ये शुरू होगा 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। ये 4 दिन का सूर्य छठ का महापर्व है।
17, 18, 19 और 20। तो इसमें 19 और 20 तारीख को शाम को सूर्य का जल दिया जाता है, सूर्य को अर्घ देते हैं। इसका मतलब है कि हे सूर्य भगवान, हमने जो भी पहले का गलत काम किया है उसको क्षमा करके हमारे घर में सुख शांति प्रदान कीजिए। और फिर सुबह सुबह में भी हम लोग जो जल देते हैं, सुबह में सूर्य को जल देंगे। इसका मतलब कि सूर्य भगवान, हमारा जब अगला साल हो ये बहुत बढ़िया हो, हमारे घर में सुख शांति हो, धन की प्राप्ति हो, हमारे जितने संतान हैं हर एक संतान का डेवलपमेंट हो, उसको बढ़िया से विद्या की प्राप्ति हो, उसको बढ़िया से धन की प्राप्ति हो, उसको बढ़िया से जो है सो ये घर बने या बढ़िया से पदोन्नति हो। अगर सूर्य का उपासना करने से ये सब तरह के ठीक होगा। अगर आपके घर में कोई स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज का भी कारक है, इसका भी कारक है सूर्य, अगर वो होगा तो उसमें भी फायदा करेगा। इसीलिए सूर्य व्रत की जो पूजा की जाती है वो उसे शुद्ध रूप से किया जाता है। हर एक आदमी को मालूम है उसमें जो है सूर्य का जब गेहूँ जो हो जाता है, गेहूँ को बढ़िया सुखाया जाता है। ये देखा जाता है कोई भी उसमें पक्षी या आदि चिड़िया उसको कोई भी काटे नहीं, उसको स्पर्श नहीं करे। इसलिए बढ़िया से उसको गेहूँ को सुखा करके बढ़िया से धोल करके और बढ़िया से आटा चटनी पीस के उसका जो है सो गुड़ से बनाते हैं। क्योंकि गेहूँ भी सूर्य का मटेरियल है और गुड़ भी सूर्य का मटेरियल है। इसीलिए उसका जो ठेकुआ बनता है या खस्ता बनता है ये जो है सो गुड़ का ही प्रधानता है। तो ये हो गया आपको 19 तारीख को सूर्य को शाम को दिया जाएगा सूर्य को अर्घ, और 20 तारीख को सुबह में अर्घ दिया जाएगा, और 20 तारीख को उसका जो है सो पारण होगा सूर्य षष्ठी व्रत का। अब इसके बाद 21 नवंबर को है अक्षय नवमी। अक्षय नवमी का मतलब उस तरह का नवमी जो क्षय नहीं हो, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। 21 नवंबर को अक्षय नवमी है। अक्षय नवमी के दिन आंवला का जो पेड़ है इसका बहुत बड़ा महत्व है। और देखिए ईश्वर कितना बढ़िया हम लोगों के लिए प्रदान किया है। हर एक आदमी को मालूम है जैसे जो शीत का समय चलेगा, कोल्ड चलेगा, ठंडा चलेगा, तो उसमें कफ कोल्ड की बीमारी होगी। और कोई भी आदमी अगर आंवला का सेवन अगर ठंडा भर कर ले किसी भी रूप में, या तो उसको ये खाइए या चटनी बना के जो भी हो, किसी रूप में अगर आंवला का प्रयोग किया जाए तो वैसे आदमी की साल भर कफ कोल्ड की शिकायत नहीं होगी। इसलिए आपको 21 तारीख को जो हम बोले हैं, इस दिन अक्षय नवमी है, उस दिन आंवला के पेड़ के पास खाना बनाइए और आंवला के पेड़ के साथ बैठ के, वहाँ बनाना का बहुत बड़ा महत्व है और वहाँ बैठ के खाने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप बाहर हैं, अगर आपको आंवला का पेड़ नहीं मिलता है तो आप आंवला का जरूर उसका ले आइए, आंवला का फल ले आइए, उसको खाना में जरूर उसको सम्मिलित कीजिए और आंवला का एक आध पत्ता जरूर लाइए। ऐसे ज़्यादा बढ़िया है कि अगर देहात में है तो आंवला के पेड़ के पास आप बैठ के खाना बनाइए और आंवला के पास बैठ के खाइए। एक उसमें और रहता है गुप्त दान। गुप्त दान का मतलब उस तरह का दान जो कोई जाने नहीं। कुष्मांडा को बोलते हैं भतुआ, उसको लेते हैं, उसमें जो आपका मनोकामना है बोलिए और उसमें थोड़ा सा छेद कर दीजिए और उसमें छेद करके कोई भी मेटल, गोल्ड है तो गोल्ड को जानिए, सिल्वर है तो सिल्वर को डालिए, पैसा है तो पैसा को डालिए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए आकि हे विष्णु भगवान, हम इस मनोकामना के लिए कर रहे हैं, इसके कार्य में सफल। जैसे कि आपका कोई लड़का है, बदमाशी करता है, पढ़ता नहीं है, पढ़ने में चाहता नहीं लगाता है, तो उसके लिए भी इसमें कोई कॉइन डालिए, मेटल डालिए। अगर आप कोई प्रमोशन चाहते हैं वो भी मनोकामना के बोल करके दीजिए। अगर आप बढ़िया की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जाते हैं उसको ही मनोकामना का बोल दीजिए। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ता है तो उसको ही मनोकामना का बोल दिए। अगर आपका शारीरिक कष्ट है तो उसको भी मनोकामना का बोल दीजिए। जो भी आपका इच्छा हो उस मनोकामना को बोलते हुए उसमें या तो गोल्ड डालिए या सिल्वर डालिए या पैसा डालिए, भतुआ वाला में कुछ माना काट दीजिए और उसको डाल करके उसको फिर कवर कर दीजिए और कवर करके उसको लाल कपड़ा से, हरा कपड़ा से बांध दीजिए। और बांधने के बाद
वही आंवला के पेड़ के पास का पूजा कीजिए और बोलिए कि हे आंवला देव, हम इस काम के लिए कर रहे हैं, हमारे काम में सफलता दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप 108 बार कीजिए, 54 बार कीजिए या 9 बार कीजिए तुलसी के माला पर। और जिसको आप गुरु मानते हैं, गुरु को भी हम बताए हैं, गुरु किसे बोलते हैं? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु वही है जो आपका अंधकार से प्रकाश में ले जाए। तो जिसको आप गुरु मानते हैं उसको आदर पूर्वक उस चीज को उनको दीजिए। ये आप कीजिएगा तो आपको जो भी काम में होगा सफलता मिलेगा। अब इसके बाद आता है 23 तारीख, 23 नवंबर। 23 नवंबर को है प्रबोधनी एकादशी। इस दिन तुलसी माता का विवाह भी हुआ है। तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग शादी करते हैं तो इसमें बांस का गाड़ते हैं मड़ो, और इसमें तुलसी का जो विवाह होता है तो इसमें ईख का पेड़ गन्ना का लाते हैं और गन्ना को बांध करके उसको मंडप तरह बनाते हैं और उसमें तुलसी माता का विवाह शालिग्राम से कराते हैं। और उसी दिन से आपको हम लोग अपने घर में लड़की का लड़का का शादी करना शुरू कर देते हैं। तुलसी के विवाह से ही आदमी के घर में कोई भी शुभ काम होगा, शादी होगा, विवाह होगा, तिलक होगा, तो उस दिन से शादी करना स्टार्ट हो जाता है। और 24 तारीख को उसका जो है सो पारण है। 26 तारीख को 26 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी। ये भी बहुत महात्मा है, इसका बहुत महात्मा है। इसको भी आपको पूजा पाठ करना चाहिए, जैसे करते हैं। और सबसे अंत में 27 नवंबर को है पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन साल में एक बार आता है। इसमें किसी भी ज़्यादा बढ़िया गंगा, सरजू, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, इस नदी में आप स्नान कीजिए। अगर नहीं है तो नदी में स्नान कीजिए, नहीं है तो सरोवर में स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद सूर्य को जल दीजिए और जो भी है आप मनोकामना को बोलिए। इसमें जो है सो आपको सफलता मिलेगा। तो कार्तिक पूर्णिमा का भी बहुत बड़ा महत्व है। और इसमें सिख समुदाय के लिए भी, सिख समुदाय के जो सिख समुदाय में गुरु बहुत हुए, 9 गुरु को बोलता है, इसमें गुरु जी हुए हैं। इसमें सबसे जो है सो प्रथम गुरु नानक देव जी हैं। तो ईश्वर के कृपा से गुरु नानक देव जी का जन्म भी 27 नवंबर को है। 27 नवंबर को गुरु नानक देव जी का जन्म है। 27 नवंबर को हम लोग का भी कार्तिक पूर्णिमा है, जिसमें हम लोग किसी भी मनोकामना के लिए बढ़िया सरोवर में स्नान करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, अपने मनोकामना की पूर्ति की यात्रा करते हैं और साथ साथ अपने हाथ से स्पर्श करा करके गरीब को अन्न जरूर देते हैं। गरीब को कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न देना ज़्यादा बढ़िया है। तो उसमें जो भी आपको सामर्थ्य है वो गरीब को अन्न दीजिए, वो दीजिएगा तो आपको फायदा करेगा। तो मैं अपने दर्शकों के लिए यही छोटा रूप में बता रहा था कि हर एक महीना का हम लोग सनातन धर्म में हर एक महीना का कुछ ना कुछ महत्व है। कार्तिक मास का बहुत महत्व है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में इसमें भी जो गणेश की पूजा होती है बुद्धि के लिए, दीपावली में लक्ष्मी की पूजा होती है धनागम के लिए, और कार्तिक शुक्ल पक्ष में इसका भी महत्व है। इसमें गोवर्धन की पूजा होती है, चित्रगुप्त की पूजा होती है, सूर्य षष्ठी व्रत की पूजा होती है, एक आपको अक्षय नवमी की पूजा होती है, प्रबोधनी एकादशी की पूजा होती है, तुलसी विवाह होती है, और लास्ट में 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। ये दिन स्नान का है और गुरु नानक देव जी का जन्म है। इसलिए कार्तिक महीना का हर एक आदमी को बढ़िया सदुपयोग करना चाहिए, बढ़िया से उपयोग करना चाहिए। और ये जरूर देखिए कि हर एक आदमी घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है। अब तुलसी के पौधा कहाँ लगाना चाहिए? तुलसी का पौधा आप घर में लगाइए, या तो पूरब उत्तर को ईशान कोण में। और इसमें अगर जो है सो आप जो है सो तुलसी का ये वहाँ जो है घी का दीपक जलाते हैं, घी का दीपक जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, और जो भी आपका मनोकामना है उसकी पूर्ति कीजिए। अब बहुत आदमी ये भी हमसे क्वेश्चन पूछता है कि जो है सो समी का पेड़ कहाँ लगाया जाए। ये भी बहुत आदमी क्वेश्चन आ रहा है।
तो उसके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शनि का पेड़ जब भी लगाइए इन साइड जरूर लगाइए, आपका जो बाउंड्री हुआ वहाँ लगाइए, और वहाँ लगाइए जैसे कि आप निकलते हैं तो आपको राइट साइड में होना चाहिए। अगर घर से निकलते समय आप अगर शमी का पौधा आप इन साइड जरूर लगाते हैं, घर से निकलते समय राइट समय, अगर इसको प्रणाम करके जाते हैं तो आपको शनि संबंधी भी कोई कष्ट होगा तो उसमें जो सहायता मिलेगा, शारीरिक कष्ट में सहायता मिलेगा और शनि देव की कृपा रहेगी। इसलिए मैं कार्तिक माह के लिए शुक्ल पक्ष कृष्ण दोनों का बात बता दिया हूँ, और इसमें कीजिएगा तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगा।